अगर पूरा ना कर सके उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट। और अगर बी कहे मेरे पास घर पे बहुत सारे पैसे मैं लेकर आ रहा हूँ तो ऐसे उसका नाम होगा सॉल्वेंट। अब हमें कैसे पता चले कि बी सॉल्वेंट है या भाई अंग्रेजी पढ़ेंगे। हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है अंग्रेजी। ए Yes, sir. हैड इनफ पर्सनल रिसोर्सेज। किसके पास पैसे हैं? ए के पास साला पैसे भी उसके पास है जिसकी जिंदगी में ऑलरेडी पैसे नहीं खुशियां हैं, जो कि कह रहा है मैं तो बिजनेस से पैसे लेके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मालिक था, एक 20 उसको नुकसान हुआ, 65 वो मुस्कुरा रहा है, वो पैसे लेके जाएगा। और पैसे लाने किसको है? जिसका कैपिटल ऑलरेडी बिजनेस में कम है। कम है। कितने का मालिक था अभी? 60 नुकसान आया उसके हिस्से में 65 तो इसका मतलब है उसका कैपिटल क्रेडिट से चला गया कहाँ? डेबिट। कितना? 5000 5000। अब अगर उसके कैपिटल को डेबिट से उठा के वापस कहाँ नहीं फेंका क्रेडिट। तो बिजनेस खत्म नहीं हो सकेगा। बी का कैपिटल क्रेडिट में था, बोल में कितना? 60,000 बस इसमें भी यही है, हमारे पास बी का कैपिटल क्वेश्चन में था, इस एंड में बी का कैपिटल को किया कम कितना? 5,000। तो उसका कैपिटल कहाँ रह गया? कितना? तो अब उसको बिजनेस से पैसे लेके जाने बंदों से लाने तो जरूरी है वो लेकर आए। ये तो उसूल की बात है, उसे पैसे। अब वो यहाँ लिखा है बी एंड सी डिड नॉट हैव इनफ पर्सनल रिसोर्स। उनके पास घर पे कुछ भी पहले से ही वो फकीर हैं कि फिर बोला कि टू मीट देयर कैपिटल डेफिशिएंसी। अगर उनका कैपिटल पड़ा कम पड़ गया ना, कैपिटल था और नुकसान हुआ, तो नुकसान के मुकाबले में कैपिटल डेफिशिएंसी शो कर रहा है, कमी शो कर रहा है। कितने की? 5,000। तो अब और ये भी बोल दिया कि बी और सी पहले से फकीर है, वो तो कुछ लेके आ ही, तो इसका मतलब है बी के हिस्से का नुकसान ये उठाएगा। उठाना तो चाहिए उसूलन ए और सी को। सी ले उठाएगा ए। सी नुकसान भी उठाने के काबिल है या नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। ए काम सी उठाने अबे पहले सुन तो लो यार, आप अपनी अपनी भेगे यार। सी नुकसान बेयर करने के काबिल है भी नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, आप मेरी बात से एग्री करेंगे, जिनकी पुरानी यादें थोड़ी सी वाबस्ता हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान नुकसान उठाने के बाद खुश होता है, बोलता है मैं तो पैसे लेके जाऊंगा, लेकिन फिर दूसरा पार्टनर कहता है कि मैं अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका नुकसान जब इसको मिलता है तो इसकी खुशियां भी तहस नहस हो जाती हैं। हो जाती हैं। तो अभी तक ये चौड़ा हो रहा है, अभी बोल रहा है ए के पैसे। भी सही है। और बी के हिस्से का कितना नुकसान? 5 जो कि ये बेयर उसूलन बेयर करना चाहिए ए और, लेकिन जब हम सी को जरा एनालाइज करते हैं, क्या होगा, जरा सी की पोजीशन भी सी देखें को तो भी सी नुकसान हो रहा है। खुश नजर, सी मालिक था और उनको नुकसान हुआ 65 हमें उसके कैपिटल की डेफिशिएंसी तो बी से भी कितनी? 15 तो उसूल की बात की जाए तो इसे 15,000 लाने चाहिए। लेकिन ये 15,000 डाउन ए 45 लेके जाएगा 45 कौन लेके जाएगा? ए। वो बात की बात है, ये कितने लेके आएगा? पहले ये बताओ, आज बी भी कारोबार में पैसे लेकर आने का पाबंद है और सी भी कारोबार में उसूलन पैसे लेकर आना चाहिए, लेकिन दोनों ही कौन से पार्टनर? और इंस्टॉलमेंट पार्टनर बिजनेस में पैसे लेकर आते तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो पैसे नहीं लाएगा तो क्या उनके कैपिटल को क्रेडिट नहीं करूंगा? अगर क्रेडिट नहीं करूंगा तो कैपिटल कहाँ पड़ा रह जाएगा? हर अकाउंट का बैलेंस बनाना है। तो भाई अगर बी का कैपिटल डेबिट में रह गया था कितना, तो उसको लाजमी करना है, चाहे वो पैसे या ना लाए। पर जब पैसे लाएगा तो क्रेडिट करना चाहिए ना। जब वो पैसे लाए तो हम बोले कैश डेबिट और बी का कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर वो पैसे नहीं ला रहा तो आप उसके कैपिटल को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर मैं उसे क्रेडिट नहीं करूंगा तो वो आपकी तरह जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं होगा। तो क्रेडिट तो उसे हर कीमत पर करना है, हर सूरत क्रेडिट करना है उसके कैपिटल को जो कहां चला गया। डेबिट एग्री? यस सर। तो बी का कैपिटल क्रेडिट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सी का कैपिटल भी क्रेडिट, क्योंकि वो भी कम कहाँ चला गया? डेबिट। डेबिट कितना? 15,000। तो मेरे बच्चों अगली एंट्री मेरे मुताबिक जो है वो क्या है?
क्या बी और सी का कैपिटल बी और सी का कैपिटल, तो फिर डेबिट क्या हो गया? ये दोनों पैसे ला रहे हैं, अगर ले आते तो क्या डेबिट होता? कैश लेकिन ये दोनों तो पैसे ला, तो ए का नुकसान उठाया, कैपिटल ए का कैपिटल हो गया क्रेडिट डेबिट। डेबिट ए कैपिटल डेबिट से सर ये वाली नहीं बनेगी, यकीन करें मैंने ये देखा क्या होगा देखा आप बताया मैं क्या बनाई? सर ए कैपिटल नहीं नहीं टूलर कहाँ से आया? टूलर कौन लोग टूलर की वजह नहीं हां छोड़ देते हैं इसके बाद आप सीधी सीधी बनाइए ए बताइए। कैपिटल डेबिट बी और सी क्रेडिट अल्लाह मालिक, बी 5000 से जल्दी बना लो यार, एक तो वक्त ऐसे तेजी से गुजरता है ए कैपिटल यार। इसमें वही खानदानी है। टू रिकॉर्ड कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी मीट बाय ए। सर इंग्लिश थी, इंग्लिश। बी सी पे भी कैपिटल लिखा सर फिर से बोलिए क्या शुरुआत कैपिटल तो है ना, क्योंकि उनके कैपिटल डेबिट चलेगा तो क्रेडिट लिखोगे तो जीरो होंगे ना। नरेशन समाज फरमाएं अंग्रेजी में। सर नरेशन बोलिएगा सारा नुकसान कौन उठा रहा है? तो ए का कैपिटल डेबिट, ए बी का कितना नुकसान उठा रहा है और सी का फुलफिल कर लो, फुलफिल द डेफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी 8 सर का कैपिटल 55,000 नहीं है। फुल पे का कैपिटल तो 20,000 से कम है। 5,000 इस केस से का नुकसान, 15,000 इस केस से का नुकसान, टोटल नुकसान हुआ 20,000। सही है। ए कैपिटल 20,000 से डेबिट और बी और सी के कैपिटल 5 और 15,000 से क्रेडिट। दोबारा बोल रहा हूँ, पहले एंट्री तो बहुत एंट्री आती है शहर में। ए कैपिटल डेबिट 20,000, बी कैपिटल क्रेडिट 5,000, सी कैपिटल क्रेडिट 15,000 और कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ बी एंड सी मीट बाय ए एम डबल टी मीट। चल एक बात एम डबल ई सर एक बात सर बीफ भी लिख सकते हैं आप कैलकुलेशन मीट के बजाय सर कैलकुलेशन शोने में सर मीट के बाद मीट के बाद बीफ, चिकन, मछली, फिश सब है तंबू में। चलते हैं फिर नहीं चलने की जरूरत नहीं, मैंने सिस्टम बनाया। एक बंदा जाएगा खाएगा वापस आएगा, फिर एक जाएगा इस तरह। लिफाफा एक ही रखेंगे बार बार, जो आएगा लिफाफा सामने रखेंगे। सर वो कैलकुलेशन सर मीट के बाद फिर कैलकुलेशन शो करें, अच्छी बात। तो यहाँ पे 55 बचा तो 55 में से 20 और माइनस कर एक कितने का मालूम था? 65 एक 20 एक 20। पहली बार उन्हें झटका लगा, खुश थे। यस सर कितने लेके जाने की तमन्ना थी? 55। किसने पानी फेरा? बी सी ने पानी फेरा। कभी ऐसा भी होता है पानी इतना फेरता है कि वो लेके जाने के बजाय उल्टा लेके आना पड़ जाता है। कभी ऐसा भी होता है, नहीं समझ में आ रही? यस सर सारे इंस्टॉलमेंट होते हैं। मैंने बताया था Yes, sir. पार्टनरशिप जो होती है वो लिमिटेड बस एक बंदा होगा पार्ट बिजनेस में तो फिर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। पार्टनरशिप लिमिटेड बाय लायबिलिटी होती है। सही है, यानी उसमें कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है लास्ट में, सारे के सारे बरियों से मानी होते हैं। जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी में आपने 5 लाख रुपए लगाए ना, तो 5 लाख रुपए के ही रिस्पॉन्सिबल। सही है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है कंपनी, डिफरेंट है ना। तो वहाँ पे आप जितने रुपए लगाते हैं आप उतने रुपए के पाबंद हैं। अगर कंपनी को ज्यादा नुकसान होगा तो वो आप अपनी जेब से अपने घर से आधा, ये कंपनी की बात होगी। लेकिन पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है और आमतौर पर सारे होते हैं जनरली, क्योंकि कोई एक ज्यादा नुकसान क्यों लेगा? पागल थोड़ी वो बोले मैं अपना घर बार बेच के लगाने को तैयार हूँ। समझ रहे? आखिरी बात, अब ए की रुखसती हुई। ए कैपिटल डेबिट ब्रैकेट ऑन, ए कैपिटल डेबिट ब्रैकेट ऑन 1,20,000 माइनस 65,000 माइनस 20,000 ब्रैकेट क्लोज। 1,20,000 माइनस 65,000 माइनस 20,000 ब्रैकेट क्लोज। ए बिजनेस से लेके जा रहा है 35,000। बिजनेस से क्या गया? पक्का? क्या बस बोलिए। कैश बिजनेस चला गया। तो सर ये अकाउंट तो क्लोज ही नहीं हुआ। कौन सा बच्चा? ए कैपिटल ये मेरा बच्चा क्रेडिट शो पे उठा के कहाँ फेंक रही है? तो क्लोज ही तो हो रहा है मेरा बच्चा। ए का कैपिटल पहले से क्रेडिट में था,
एक 20, फिर एक एंट्री में वो 35 डेबिट हुआ में है। 65, हाँ सही है। ये था क्रेडिट, ये हुआ, फिर डेबिट हुआ, फिर आपने डेबिट अभी किया मेरे कहने पर, चेक कर लो सारे डेबिट, ये सब एक 20 बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे तो इसका मतलब है आपने मिस्टेक करवाई है। 35 मैंने थोड़ी बोला था, आपने बोला 35, सही है। हम तो अपने पर रखेंगे ही ना। तो 1,20,000 रुपए से टोटल ए का कैपिटल खत्म हो गया एक तरीके से, और एक बिजनेस से एक 20 लेकर क्या लेकर गए? 35 सिर्फ 35,000 कैश लेके दिया। आखिरी काम जरूरी क्या है, वेरीफाई करना कि कैश बिजनेस में इतना था भी, क्रेडिट कुछ नहीं होगा ना इसमें। हैं? एक कैपिटल है और क्रेडिट में कुछ नहीं होगा। अबे हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। क्रेडिट क्या होगा? उसको क्या पत्थर मार दोगे? उसको जूतों का हार बना के भेजोगे? ए बिजनेस से जा रहा है, उसको मालिक कितने का था? हमारे 1,20 पहली बार उसे नुकसान हुआ तो 65। उसका कैपिटल हो गया कम, फिर उसको नुकसान हुआ तो 20,000। 35। अभी वो मालिक है, 35 तो जब वो जाएगा तो क्या बोलेगा, मुझे क्या चाहिए? कैश। तो कैश दे दो ना उसको, कैश बिजनेस से चला गया। सही है, मुश्किल था काफी। नहीं। चलो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, रिक्वायर्ड शॉर्ट में लिखा वो पढ़ लो, फिर तुम लोग कर सकते हो। आगे कह रहा है सेट अप टी अकाउंट फॉर, टी अकाउंट बनाना है किसका? कैश का। बनाना आता है? कैसे बनाओगे? पहले कैश लिखेंगे और टी अकाउंट की शक्ल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो या सिर्फ बैलेंस, एक ही बात है। अगर क्वेश्चन में ईयर और मंथ दिया हुआ है, डे दिया हुआ है तो जरूर लिखो, सही है। और फिर बैलेंस के अमाउंट लिख लो कितनी, फिर उसके बाद कैश जहां जिस एंट्री में आया और वो सारी चीजें टी अकाउंट में करना पोस्ट। नाइस, पोस्टिंग आती है ना? नहीं आती तो कोई बात नहीं, बचपन में पढ़ाई थी मैंने आपको, पढ़ाई है मुझे अच्छे से याद है। ये टी अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें आएंगी, सिर्फ अदर एसेट नहीं है। अदर एसेट की वजह से भी कैश आया, फिर लायबिलिटी की वजह से कैश गया, फिर लिक्विडेशन एक्सपेंस की वजह से कैश गया, यानी रियलाइजेशन की वजह से, है ना? तो वो सारी चीजें टी अकाउंट में लिखी जाएंगी, और आखिर में टी अकाउंट पे जब डेबिट और क्रेडिट का करेंगे टोटल, तो वो ऑटोमेटिकली आएगा। जीरो कैसे आएगा? टोटल टोटल दोनों साइडों का मोशन ऑटोमेटिकली आएगा बराबर। बराबर। कहीं अपने पास से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं लिखने की जरूरत पड़ गई तो इसका मतलब है वो है सीडी, और सीडी बन जाएगा तो इसका मतलब है बिजनेस तो खत्म। तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों साइडें ऑटोमेटिकली आएंगी। तो घर पे आप बनाएंगे कैश का टी अकाउंट और बनाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल का टी अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल का टी अकाउंट कैसे बनाएंगे वो भी बताऊँ। सबसे पहला ए कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में, फिर ए कैपिटल एंट्री में जहां जहां डेबिट और वो आप उसके टी अकाउंट की साइडों में लिखते हैं। तरह तुम्हें समझ में आ रही, पक्का सोच लो। टी अकाउंट जैसे बनाते थे वैसे बनाना, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सही? जब बना लोगे जनरल को देख के क्या बनाना है, टी अकाउंट, और बस अल्लाह के हुक्म से टी अकाउंट तीनों पार्टनर के बनाते रहोगे। अलग अलग ना सर? हाँ अलग अलग, ए का अलग, बी का अलग, बंद कर दें। बस 1 मिनट रुक जाए। सर कैमरे में आया हैं? कैमरे में नहीं आ रहा, कैमरे में आता हूँ मैं बहुत बड़ा नजर आता हूँ। फिर लोग देखेंगे नहीं ना सर। मुझे अगला सवाल बताएंगे प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल शुक्रिया। 2011 पूरा बोलिएगा मुझे। ए कैपिटल के डेबिट होने की 2 वजह हैं। 7B इसमें लिखा है अंसारी एंड विलायत वर पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस 3:2 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर कैपिटल। अच्छा, जिस दिन डिसोल्यूशन हो रही है उनकी कैपिटल बैलेंस 78,000, 76,500, 43,000। अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर 2,75,000, बैलेंस ऑफ कैश 7,600, द अदर एसेट रियलाइज्ड 254,300। असल में प्रॉब्लम पता है क्या, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे अदर एसेट इतने के हैं। नो सर, अदर एसेट इतने के नहीं। इस सवाल में अदर एसेट की वैल्यू तो वो निकालनी है। सर वो कैसे निकालें? बचपन में पढ़ी थी जाहिली अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या पढ़ी थी? एसेट इज इक्वल टू, तो बेटा एसेट में क्या क्या बताया हुआ है? कैश बताया हुआ है बस, और अदर एसेट की वैल्यू बताई नहीं है। और दूसरी तरफ क्या होती है?
लायबिलिटी की वैल्यू बताई गई है, कैपिटल्स बताए हैं, तो लायबिलिटी और कैपिटल को कर लो प्लस, तो इक्विटीज पता, इक्विटीज एसेट के बराबर होनी, और एसेट में सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, उसे माइनस कर दो, तुम्हें अदर एसेट की वैल्यू बता, समझ ही नहीं आया। हाँ, आप चाहें तो कंप्यूटेशन शो कर सकती हैं, बना सकती हैं। एसेट्स पहले आप क्या लिखे, सारी लायबिलिटी एक ही है और दोनों के लायबिलिटी और दोनों के, और आपको इस तरह तीनों को प्लस करके पता चलेगी टोटल इक्विटीज। टोटल इक्विटीज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स, यानी टोटल इक्विटी ही बराबर है किसके, तो अगर ये टोटल एसेट है तो आपको एसेट्स में कितनी चीजें दी हुई हैं, कितनी चीजें, दो, जिसमें से पता है आपको कैश, तो कैश के बैलेंस को इसमें से कर दो, आपको अदर एसेट्स की वैल्यू, बुक वैल्यू पता चल जाएगी। जब आपको बुक वैल्यू पता चल गई तो फिर आप देखेंगे अदर एसेट थे कितने के और उसे बेच कितने में रहा। यहाँ लिखा हुआ अदर एसेट के बदले में मिले 2,54,300, हो सकता है अदर एसेट 2,50,000 के हो सकता है अदर एसेट 3 लाख के हो सकता है अदर एसेट 2 लाख के हो। अदर एसेट कितने के हैं ये आप घर जाके निकालेंगे। नहीं समझ आया, एक बार दोबारा बेटा, अकाउंटिंग इक्वेशन आती है या नहीं पहले ये बताओ ईमानदारी से। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस सवाल में आपको एसेट कितने नजर आ रहे हैं, दो। पहला कैश, कैश की अमाउंट दी हुई है और अदर एसेट की अमाउंट नहीं दी हुई। हालांकि यहाँ लिखा है अदर एसेट रियलाइज 2,54,300, ये कौन सी अमाउंट है, अदर एसेट को इतने रुपए में बेचा, ये वो अमाउंट कौन सी अमाउंट है, अदर एसेट को इतने रुपए बेचा, तो अदर एसेट कितने के थे वो तो बताया नहीं है, तो अदर एसेट की अमाउंट पता होनी चाहिए, तो बस अदर एसेट की अमाउंट पता करनी है। एसेट साइड पर कैश पता है, अदर एसेट नहीं पता है, दूसरी साइड पे क्या क्या होता है, दी हुई है लायबिलिटी से कैपिटल, कैपिटल दिए हैं, तीनों को क्या कर दोगे, ऐड, तीनों को प्लस करके टोटल इक्विटीज आएंगी और टोटल इक्विटीज ही बराबर होती है टोटल एसेट्स के, तो टोटल एसेट टोटल इक्विटीज बराबर है। अब जो जवाब आया उसमें से कैश के बैलेंस को कर दीजिए माइनस, तो तुम्हें अदर एसेट की वैल्यू पता चल जाएगी और फिर वो 2,54,000 से कम भी हो सकती है, 2,54,000 से यकीनन। अगर नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड। एक्सपेंस ऑन डिसोल्यूशन 15,400 और अकाउंट पेबल अदा किया होगा लाजमी, सही है, और फिर उसके बाद रियलाइजेशन से जो नुकसान आया होगा वो बांटा होगा और फिर पार्टनर्स को पैसे दिए होंगे और हो सकता है कोई पार्टनर का कैपिटल पड़ा हो कम तो उससे पैसे, क्योंकि तमाम पार्टनर्स क्या हैं सॉल्वेंट, अगर किसी का कैपिटल कम पड़ा होगा तो उससे पैसे मंगवाए हुए होंगे। आप ये सवाल लाजमी करके आ रहे हैं, अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो लास्ट का लेक्चर रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग या आज रात हो सका तो अपलोड करूँ।